मैं ये चाहता हूं कि सेकुलर वोटों के को बिखरने से रोका जाए। यही वजह है कि हम चाहते हैं कि उनको मैसेज दे दें। कल ये लोग कहते न फिरें कि एमआईएम वोटों को बिखरा रही है। के साथ अलायंस करें ना करें, वो उन्हीं का पार्ट है, इसीलिए वो तो दिखावटी है, वो सब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं, सोशल मीडिया से लेके न्यूज चैनल पे अब खबर चलना शुरू हो गया है कि बहुत जल्द आरजेडी गठबंधन में यानी इंडी गठबंधन में शामिल होंगे ओवैसी साहब। जी हाँ, चारों तरफ बस ये खबर चल रही है, लेकिन रियल और रियलिटी क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली कोई बातचीत नहीं हुई है अभी। कोई अभी आरजेडी महागठबंधन के नेता खुलकर आके नहीं बोले हैं। ये जो बातें हैं, ये बातें अख्तरुल इमान साहब अपना पक्ष रख रहे हैं। जी हाँ, अख्तरुल इमान साहब अपना पक्ष रख रहे हैं कि हम गठबंधन करने के लिए आरजेडी से तैयार है। जी हाँ, बशर्ते आरजेडी अपना बात रखे, अपना कदम बढ़ाए, बिल्कुल हम गठबंधन के लिए तैयार है, क्योंकि जो मकसद आरजेडी का है वही मकसद हमारा है कि किसी भी तरह, जी हाँ, ये जो फिरका प्रस्त गठबंधन है यानी एनडीए गठबंधन है, उनकी सरकार बिहार में नहीं बनने देना है। और उनकी सरकार इसी शर्त पे नहीं बनेगी जब आरजेडी हमें गठबंधन में ले ले। ये अख्तरुल इमान साहब, आदिल हसन साहब, राणा रंजीत साहब का कहना है। और विशेष ये है, ऐसा नहीं कि भैया बातें चल रही है, सब कुछ फाइनल हो चुका है, ये अभी तक खबर नहीं है ऐसा कुछ भी। हर चैनल पे आप देख रहे होंगे कि जो खबर चल रहा है उस पे अख्तरुल इमान साहब खुल के ये बातें रख रहे हैं। और ये बातें इसलिए चल रहा है क्योंकि अख्तरुल इमान साहब बिहार के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष प्लस आमौर से विधायक हैं। मैं ये चाहता हूं कि सेकुलर वोटों को बिखरने से रोका जाए। यही वजह है कि हम चाहते हैं कि उनको मैसेज दे दें। कल ये लोग कहते न फिरें कि एमआईएम वोटों को बिखरा रही है। हम यही नहीं कहा है, बल्कि बिहार के बहुत सारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जो धार्मिक संगठन हैं, जो लोग इलेक्शन के ज़माने में बड़े चिंतित होते हैं कि अच्छी सरकार बने, उनको भी हमने कहा है कि ये वक्त है सर जोड़ कर बैठने का, कि आने वाले दिनों में बिहार का और नुकसान नहीं हो। बिहार में जो कम्युनल फोर्स है उसको कमजोर किया जाए, बिहार में जो सांप्रदायिक सरकार है इसको रोका जाए। ये मैसेज हमने सबको दिया। बात रही बिहार की चुनाव की, तो मैं आपको बता दूं कि एमएम के तरफ से गठबंधन के लिए एकदम पूरा दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन आरजेडी कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए सुगबुगाहट शुरू कर दिया है। हाँ, खबर ये भी आ रहा है कि आरजेडी भी अब सुगबुगाहट शुरू कर दिया है, जो अभी तक नाम नहीं ले रहे थे कि नहीं मुझे नहीं कुछ ऐसा करना है, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, लालू यादव अब आपस में विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। मतलब क्या किया जाए, क्या करना है, क्या वाकई में अगर हम एएमएम को गठबंधन में नहीं लेते हैं तो हमारा नुकसान होगा। ये कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव को लगने लगा है। जी, रहा बात गठबंधन के, तो कहा जा रहा है, जो खबर आ रही है कि कांग्रेस से ये जो बात हुआ, कांग्रेस के नेता से, तो कांग्रेस का कहना है कि कोई ऐसा जरूरी नहीं कि हम गठबंधन में ही लेंगे तो मतलब कि हमारी सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि कल ही जो बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जब मेरे साथी मित्र ने उनसे पूछा तो बोला कि नहीं, सवाल ही नहीं बनता कि जैसा कि बीजेपी एक धर्म के नाम पे वोट लेता है वैसे ही ओवैसी साहब का भी है। ये जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा। तो एक तरफ कांग्रेस के नेता कहते हैं कि भैया हम गठबंधन में नहीं लेंगे, दूसरी तरफ आरजेडी सुगबुगाहट ले रही है, लेकिन अंतो अंत तक चलता है बिहार में तो आरजेडी का ही चलेगा। आरजेडी जो कहेंगे वही मान्य होगा, ये सच्चाई है। अब जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि कांग्रेस कह रही है कि भैया 20 की अपेक्षा 25 में हम सीमांचल में काफी मजबूत है। उनको पता नहीं कि जो धोखा से 4 विधायक उनके सीमांचल में पिछले बार जीते थे, अब अभी का जो समय है, जो अभी सर्वे आया है, उसमें कांग्रेस के वो 4 विधायक भी नहीं जीतने जा रहे हैं। जेडी में जो शामिल हुए एमएम के नेता, उन लोगों का भी जोर है कि आप शायद गठबंधन ओवैसी साहब से नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि जैसे अगर आरजेडी गठबंधन में एमएम को लेगी तो भैया हम चारों का क्या होगा। ये 4 जो विधायक जो पाला बदले थे, सबसे ज्यादा डर उनको है, प्लस कांग्रेस के वहां के जो विधायक हैं। क्योंकि सीमांचल की मैं बात करूं तो सीमांचल में ओवैसी साहब की पकड़ अच्छी खासी है। जी हाँ, और कहीं ना कहीं ये तेजस्वी के जो इंटरनल सर्वे में आई है बातें,
इसीलिए तेजस्वी यादव सुगबुगाहट ले रहे हैं। और लोगों का भी कहना है, जो आरजेडी के जमीनी कार्यकर्ता, उनका भी कहना है कि नहीं, जब आप सबको गठबंधन में ले सकते हैं तो एमएम से क्या है। अब तो ओवैसी साहब ने ऑपरेशन सिंदूर पे बोला, जिसपे मुस्लिम भाई भी ओवैसी साहब की तारीफ करते हैं, तो आपको लेने में कोई परहेज नहीं है। और जिस तरह से सीमांचल में जो मजबूत है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो उनका मकसद है सीमांचल में ज़्यादा से ज़्यादा हम सीटें जीतने। और वाकई में कहीं ना कहीं जो ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आरजेडी का गठबंधन हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा डर अभी सताने लगा है जनसुराज को और जेडीयू भाजपा वाले को। वो उनके साथ अलायंस करे ना करें, वो उन्हीं का पार्ट है, इसीलिए वो तो दिखावटी है, वो सब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तक वो कहाँ थे? एमआईएम के जो हैं 5 विधायक चुनाव जीते, ये राष्ट्रीय जनता दल वाले ने एमआईएम को तोड़ करके 4 विधायक को जो है राजद में शामिल कर लिया। तो इसको अपना बेइज्जत होने का कहता है ना कि आदत लग जाता है। तो इनको शर्म नहीं है कि जो पार्टी 4 विधायक उनका तोड़ लिया, आज उन्हीं के शरण में जा रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि इसको, इससे बड़ा बेइज्जती क्या हो सकता है। वो सता रहा है क्यों? जो मुस्लिम वोट है वो पूरा एकत्र हो जाएगा। जो जनसुराज की तरफ जा रहे थे वो भी आरजेडी खेमे में, यानी आरजेडी महागठबंधन, आरजेडी अलायंस में आ जाएंगे। और इसीलिए अब प्रशांत किशोर की भी जो नेता है वो बोले कि नहीं, गठबंधन होगा, अगर एमएम को शामिल करते हैं आरजेडी महागठबंधन, तो फिर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा जनसुराज पे भी। ये जनसुराज के नेता का कहना है। तो इसीलिए ये तबका जो है, जो बीजेपी, जेडीयू और जनसुराज वाले, ये कभी नहीं, कोई कीमत पे नहीं चाहेंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आरजेडी महागठबंधन में शामिल हो। लेकिन ये बातें आरजेडी के, कांग्रेस के जो नेता है वो समझने के लिए तैयार नहीं है। उनको शायद ये लगता है कि नहीं भैया, मुस्लिम थोड़ी जाएगा ओवैसी के साथ। उनको यही लगता है कि अरे मुस्लिम तो हमारा है, वो थोड़ी वोट जाएंगे ओवैसी साहब के प्रति। शायद उनको पता नहीं है, जब इंटरनल सर्वे में भी आया है कि अधिक से अधिक सीमांचल में लोगों का जो रुझान है जनता का, वो साफ कहता है ओवैसी साहब, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और जिस तरह से जो 4 विधानसभा, जो 4 विधायक पाला बदले हैं, उस पर तो जनता का काफी आक्रोश है। तो ये सारा गणित है। और ये इस गणित में वाकई में अगर तेजस्वी यादव अभी जो कहा जा रहा है कि फर्स्ट कदम बढ़ाने के लिए तैयार है, तो वो बढ़ाएंगे तो शायद बेहतर होगा। अगर आरजेडी महागठबंधन में शामिल होते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो इतना तो तय है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। बिहार की फिर राजनीति की दशा दिशा है वो चेंज हो जाएगी। जी हाँ, ये रियलिटी। इसीलिए कहा जा रहा है कि भैया एक बैठक अभी बहुत जल्द होने वाली है और उसमें निर्णय ले लिया जाएगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फाइनल रखना है या नहीं रखना है। लेकिन जिस तरह से अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आरजेडी यानी इंडी महागठबंधन अपने साथ नहीं रखते हैं, उससे क्या नफा नुकसान होगा, सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।